इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 3 रुकनी बेंच से भी बड़ा बेंच, लार्जर बेंच तश्कील करने के हवाले से इंदिया दे दिया है, बल्कि एक तरह से अहकामात जारी कर दिए हैं। और बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए तौहीन अदालत केस में निमटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या इसमें से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़ाती हैसियत ने इमरान खान को तलब कर लिया है। क्या इमरान खान की माफी तलाफी हो सकती है इस मामले में, या अब ये मामला आगे बहुत जोर पकड़ जाएगा? मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक तवील अरसे की ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी न किसी तरह से नाअहल करवा लिया जाए, और इसके लिए बहुत सा वो केस भी बिल्डअप करते रहे, ना सिर्फ लीगल केसेस बल्कि पॉलिटिकल केसेस भी बिल्डअप करते रहे। तो क्या ये मामला इमरान खान की नाअहली की तरफ जा रहा है, जा सकता है? और इमरान खान अगर नाअहल हो गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? दूसरी तरफ इमरान खान को खुद भी अंदाजा है कि उनके लिए मामलात खराब हो रहे हैं, संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने अपनी गुज़श्ता चंद रोज की तकारीर में नाअहली के हवाले से भी जिक्र किया और कहा कि मुझे चाहे गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे नाअहल कर दिया जाए, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं और जंग लड़ूंगा। उनके नजदीक अभी भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक जंग, एक जिहाद जो है वो जारी रख रहे हैं। तो अगर, बल्कि पहला सवाल तो यह है कि क्या इमरान खान नाअहल हो सकते हैं, या तौहीन अदालत में उन्हें माफी मिल जाएगी? और अगर वो नाअहल हो गए तो क्या नाअहल हो के इमरान खान ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, या ये नाअहली इमरान खान के लिए खतरनाक साबित हो जाएगी? दूसरी तरफ गिरफ्तारियों के हवाले से भी गुफ्तगू चल रही है। इमरान खान की एक केस उन पर बंद तो गया थाना मारगला में, लेकिन उसके बाद हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकी, यहां तक के प्रोटेक्टिव बेल ले ली इमरान खान ने। कल रात से न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फेडरेशन, उसने भी बयान जारी किया है और शदीद तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में जिस तरह से एक सियासी मंजरनामा हीट अप हो रहा है, जो कार्रवाइयां हो रही हैं और जिस तरह से रूल ऑफ लॉ को उसकी बेखनी की जा रही है या उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है पाकिस्तान की जो एक आलमी स्टैंडिंग है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, लीगल प्रोसीडिंग्स के हवाले से। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ वैसे ही दुनिया भर में आखिरी तरीन नंबरों पर है, तो जो UN सेक्रेटरी जनरल का बयान आना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का बयान आना, और इसके अलावा दुनिया के जो मोतबर इदारे हैं, मोतबर तरीन इदारे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले, जो लॉयर्स हैं, जो दानिश्वर हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि नॉम चॉम्स्की ने भी एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं या उनके खिलाफ जो केसेस बनाए जा रहे हैं उस पर आवाज़ उठाई है। तो ये सब कुछ कितना कंट्रीब्यूट करेगा पाकिस्तान के लिए एक मनफी एलिमेंट के तौर पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक पॉजिटिव एलिमेंट के तौर पे? और क्या इस किस्म के स्टेटमेंट्स यूनाइटेड नेशंस की तरफ से या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से या फिर दीगर इदारों, आलमी इदारों की तरफ से हमने 2017 में भी देखे थे क्या? 2018 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा, क्या वहां पर भी हमने स्टेटमेंट्स देखे थे इस तरह के? और इस पे नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या कहती है? सो इन्हीं पॉइंट्स पे प्रोग्राम में आज डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी मुस्लिम लीग नून से, जो कि हुकूमत की मरकजी पार्टी है, वहां से मौजूद हैं शेख हयाजुद्दीन साहब, मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी भी हैं। निसार खोड़ो साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के पंजाब में, नदीम कुरैशी साहब MP हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, पहला सवाल आपसे, इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज एक बहुत बड़ा फैसला 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। क्या इमरान खान नाअहल हो सकते हैं, तौहीन अदालत में नाअहल होने जा रहे हैं, या आप लोग यहां से माफी मांग के अपने ऊपर जो एक बहुत बड़ी मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे या इमरान खान पे आने वाली है उससे अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
लीडरशिप हो, इमरान खान साहब की सूरत में या दीगर लीडरशिप हो, हमने हमेशा पाकिस्तान का एहतराम किया। अभी आपने देखा 23 मई 25 मई के दौरान जब हमारे लॉन्ग मार्च की कॉल थी, जिस तरह से इमरान खान साहब थे और दीगर मरकजी क़यादत पे प्रोवेंशन लीडरशिप के FIR का एक समझ में एक जुबा बाजार लगाया गया। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि पॉलिटिकल वर्कर्स पे इस तरह से तशद्दुद कार्रवाइयां हो और उसके बाद FIRs हो, गिरफ्तारियां हो। इमरान खान साहब ने तमाम लीडरशिप ने, मुझ समेत, मैं पंजाब असेंबली के उन 4 अरकान में शामिल हूँ जिन पर सबसे पहले FIR 16 अप्रैल को हुई और उसके बाद ये सिलसिला आज तक कायम रहा। इमरान खान साहब ने भी तमाम अदालतों में जाकर बेल करवाई और तमाम लीडरशिप ने की। हमें आज की अदालतों का एहतराम है, हमेशा रहेगा और रहना चाहिए। इस मुल्क में अगर कोई उम्मीद की किरण है, आज भी वो पाकिस्तान की अदलिया है। किसी फैसले से किसी शख्स को, किसी ग्रोह को खिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता ओवरऑल किसी इदारे के तरीके इंसाफ कभी न बर्दाश्त हो रही हो। यहाँ तो जस्टिस को टेलीफोन कॉल्स पे हिदायत दी जाती रही कि आपने क्या फैसला देना है। यहाँ अदालतों पर चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जो बेंच तश्कील दिए गए, लोग हमलावर हुए, लोगों को बुलाकर उनकी वीडियोस बनाई गई, वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। और जिस तरह से बाजी में मुख्तलिफ इदारों के हेड्स को बैरून मुल्क बैठकर ललका, कभी सुसर ने और कभी दामाद ने, मैं नवाज शरीफ और कैप्टन अकबर की बात कर रहा हूँ, सारी चीजें आज जुबान से आम है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि कोई शख्स अपनी की हुई बात से इनकार नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने एक बात की जलसे में कि जी मैं इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं समझता हूँ इस पर दहशतगर्दी की FIR देना और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई करना, ये बुनियादी तौर पर नहीं। नदीम साहब, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनके जो वर्ड्स थे वो ये थे कि और वो जो जज है जेबा, हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से बात करना ये धमकी देने के जुमरे में आता है? क्या ये धमकी देने के जुमरे में नहीं आता जब आप कहें कि IG DIG हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? तो ये तो सीधी सीधी खुली खुली धमकी है एक जज साहिबा को, खातून है वो, और उसके साथ सरकारी अफसरान को। मुझे उन जज साहबा का भी बड़ा एहतराम है, अदलिया के हर जज का एहतराम है और हम सब एहतराम करते हैं। खान साहब का कभी इस तरह का नजर नहीं होता, लेकिन जो कुछ पिछले 15 रोज में हुआ, बिलखुसूस शहबाज बिन के साथ, और फिर आज जर्नलिस्ट जो आप इज़हार राय की आजादी की खुद भी बड़ी अलमबरदार है। मैं आपका फॉलोअर भी हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त होता है जब हमने तकसीम के उस अमल को इतना बड़ा कर दिया, दोस्तों के साथ होने वाली जाती तकालीफ पर भी इंजॉय कर रहे होते हैं। असल में ये आपने नाअहली की जो बात की ना, इमरान खान आज की हुकूमत को जो PDM की सूरत में 35-40 साल इक़्तिदार में नहीं और आज PDM की सूरत में मौजूद है, इन सबको ना अवाम की अदालत में आपने देखा 17 जुलाई को पंजाब के बाई इलेक्शन, परसों होने वाले कराची के बाई इलेक्शन, पाकिस्तान की अवाम ने किस तरह ताकतवर हुकूमतों तमाम मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद PDM के खिलाफ वोट किया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, उस फैसले को अवाम ने कर दिया। इमरान खान साहब कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट का एहतराम भी करेंगे, अपना मौक़िफ़ भी देंगे। मैं नहीं समझता मुझे अब इस प्रोसीडिंग से पहले किसी बात पर कोई कमेंट करना चाहिए। एक बात जानता, आम पाकिस्तानी को इस बात का यकीन हो गया कि जब सियासी महाज पर, सियासी मैदान में PDM के ये बड़े सुखेल जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते थे, नाकाम हो गए, ओछे कंधों पे आ गए। ये जरदारी साहब की जमहूरियत है, ये फजलुर रहमान की जमहूरियत है, ये नवाज शरीफ और शहबाज की है कि अपनी बात करने वाले साथियों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को इबरत का सिलसिला शुरू किया गया और तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद कोई और इदारे से मुलविस है। ऐसा नहीं है। ठीक है नदीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी क्योंकि बाकी दोनों पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी मुझे जाना है, लेकिन जो दरमियान में आपने एक बात की, मैं उसी क्लैरिफिकेशन या उसको मैं रिपीट करना जरूरी समझती हूँ। तफसील से तो बाद में करूंगी क्योंकि अभी मेरे बाकी पार्टिसिपेंट्स का टाइम है, लेकिन छोटी सी मुख्तसर बात मैं ये जरूर करूंगी कि किसी की तकलीफ पर भी कभी भी कोई भी खुश नहीं होता। ना आज कोई खुश हो रहा है, ना माजी में किसी को खुश होना चाहिए था, ना ठट्ठा मजाक उड़ाना चाहिए था। लेकिन निसार खोड़ो साहब,
जिस तरह के जो नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि आप लोग हुकूमत में आए हैं तो इस वक्त जो पिक्चर पेंट हो रही है ब्लैक एंड ब्लीक, वो आपकी हुकूमत की हो रही है। आपकी हुकूमत के दौरान ही सेडिशन के चार्जेस हो रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे हैं, जो आप लोगों ने भी फेस किए। तो कल अगर ये गलत थे, आज किस तरह दुरुस्त हो गए? आप लोग बाकी मुकदमा देख लें जिस तरह से सहाफियों के खिलाफ हो रहा है, और इन्हीं बुनियाद पे ना सिर्फ यूएन का सेक्रेटरी जनरल बोल पड़ा है बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन भी बोल पड़ा है। तो ये आप लोगों की हुकूमत तो पाकिस्तान का एक मनफी चेहरा दुनिया तक नहीं पहुंचा रही? सेनेटर निसार खोड़ो साहब, खुदा का वास्ता है इतना जल्दी मनफी मत बनाओ। यहां जो तालिबान ने मनफी चेहरा बनाया था उसको भूले मत। हम एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं और वो चल रही है, इसको मनफी न कहें। देखिए बात सुने, मेरी थोड़ी सी सब्र से सुन लीजिएगा मेरी बात। देखिए ये सारा जो ताज़ा मसला हुआ, वो सारा ताज़ा मसला हुआ शहबाज गिल की स्टेटमेंट पर। शहबाज गिल की स्टेटमेंट के कहने पे दी गई या उसने खुद दी, अभी इसका फैसला, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। जब उसने स्टेटमेंट दिया तो किसी ने नोटिस लिया, किसी ने नोटिस लेके बाकायदा एफआईआर कटी, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। वो बलूचिस्तान के लोगों की तरह उसको गुम नहीं किया गया, जो इतने सारे लोग बलूचिस्तान के अभी तक गुम हैं और वो चीखते चलाते रहते हैं कि जी किधर गए हमारे बाल बच्चे बहन भाई। ये गुम नहीं है, ये पुलिस में है, ये जुडिशल रिमांड में है, ये पिम्स अस्पताल में है। और वहां खान साहब ने शहबाज गिल की स्टेटमेंट पर ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा। कोई ऐसी बात उसने नहीं की कि जिससे उसका माजरत खाना अंदाज हो, क्योंकि ये शहबाज गिल साहब उसका चीफ ऑफ स्टाफ था और मानने को दिल नहीं करता कि इसने खुद से इतना बड़ा बयान दे दिया जिसका इतना नोटिस भी ले लिया गया। ठीक है, अब इमरान खान साहब ने बाद में आके कहा कि जी गलत कहा। फैसल जावेद साहब ने भी सेनेट में आके कहा कि जी भले सजा दो इसको, यूं करे यो करो। इस तरह के फिर बाद में सवाल आते हैं। असद उमर ने कहे, शाह महमूद कुरैशी ने कहे, सब ने कहा कि जी ये स्टेटमेंट गलत था, स्टेटमेंट गलत था। परवेज इलाही ने कहा कि जी इससे डिस्टेंस हो जाओ। ये इमरान खान साहब डिस्टेंस नहीं हुए। अब आती है बात की तशद्दुद की। अब तशद्दुद के लिए बरमला बहुत सी चीजें कही गई, जिसके लिए मेडिकल बोर्ड कोर्ट के मर्जी से भी बन सकता था, हुकूमत की मर्जी के साथ भी बन सकता था, लेकिन उन्होंने तशद्दुद पर इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट दी जिसमें उसने कहा कि जी इस पर कोई जिस्मानी ज़हनी अजियत नहीं दी गई। लेकिन इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के लिए, शहबाज गिल का दिल रखने के लिए, क्योंकि वो घर का बेदी है, उसको पता है कि और बातें क्या हैं क्या नहीं है, इमरान खान साहब क्या कहते रहते हैं क्या करते रहते हैं, शहबाज गिल से ज्यादा कौन जानता है, चीफ ऑफ स्टाफ है। अब वो उस पे उसका दिल रखने के लिए कि कहीं कुछ उगल न दे, उसने एहतजाज की कॉल दे दी। जब एहतजाज की कॉल दे दी तो तकरीरबाजी तो होती ही होती है। अब तकरीरबाजी होती है तो उसमें उन्होंने जज का नाम ले लिया और पुलिस अफसरान के नाम ले लिए जो बड़े बड़े हाई रैंकिंग पुलिस अफसरान थे। अब बात यह है कि क्या वो जज हक रखता है एफआईआर दाखिल करने का या नहीं? क्या पुलिस ऑफिसर एफआईआर दाखिल कराने का हक रखता है कि नहीं? एफआईआर नहीं कटाई गई होती और हुकूमत उस पर खामखा एक्शन लेती इमरान खान के खिलाफ, तो फिर तो आप कह सकती हैं कि जी इमरान खान के लिए इंतकाम हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। लेकिन क्या जज को ये हक नहीं है कि एफआईआर कटवाए? आप खुद कहते हो, इमरान खान खुद कहते हैं कि जी गरीबों को तो जेल में डाल देते हो, बड़े लोगों पे हाथ नहीं उठाते हो। अब अगर बड़े लोगों के खिलाफ किसी ने एफआईआर कटवाई है तो इसमें तिलमिला क्यों उठे हैं? एफआईआर का तो मुकाबला कोर्टों में होता है, एफआईआर का उसका मुकाबला एटीसी कोर्ट में होता है। अगर वहीं के कलम ऐसे लगाए गए हों एटीसी के तो एटीसी कोर्ट है। इसमें खान साहब इतने खफा क्यों हो जाते हैं? शहबाज गिल अगर पुलिस की कस्टडी में है तो एफआईआर की वजह से है, ऐसे तो नहीं बिठाया गया।
ऐसे तो नहीं बिठाया कि खोड़ो साहब, नायब को कह खोड़ो दिया साहब, किसी को आपने- गिरफ्तार कर लो। खोड़ो साहब, नहीं सुनिए मत। खोड़ो साहब, बात काफी लंबी हो रही है ना, मुझे शेख फयाज की तरफ भी जाना है और एक सवाल भी है। ठीक है, आप जवाब मुकम्मल करें। ठीक है। इस मुल्क में लोगों को उठा के लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स के नाम पर लोगों को उठा के 3-3 महीने रिमांड में रखा गया था। ये जाता रहा है इमरान खान की हुकूमत में, इंसाफ वाली हुकूमत में 3-3 महीने तक उनको रखा जाता था। लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स का एक लकब, एक जुमला लगा के ये सब होता रहा है। अभी भी जो भी है केस है, पुलिस के पास है, हमारे पास सामने रोजाना दिखाई देता है शहबाज गिल साहब। ये गुमशुदा नहीं है, ये गुम नहीं हो गया, इसलिए उसको फेस करो जैसे कोर्ट में होता है फेस। ठीक है। खोड़ो साहब, मैं एक और सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन शेख फयाज साहब आपको जी खोड़ो साहब जवाब मुकम्मल कर लें जरा क्विकली, आपसे रिक्वेस्ट होगी, फिर मैं शेख फयाज साहब की तरफ मैंने सिर्फ ये कहा था, देखा ना, जहां तक गिरफ्तारी का मसला है तो कल ट्वीट चला था, पता नहीं कोई टिकर चला था कि जरदारी साहब गिरफ्तारी के हिमायत में नहीं है। ठीक है, जहां तक उनकी बयान के मुतालिक है तो ये है, लेकिन FIR पर कोई पुलिस ने कार्रवाई तो करनी होती है ना। FIR पर पुलिस अगर कार्रवाई न करे तो जज जवाब मांग सकता है पुलिस से कि क्यों तुमने कार्रवाई नहीं। खोड़ो साहब, अच्छा किया कि आपने ये तस्करा छेड़ दिया, मैंने ये सवाल आपसे करना था। अभी तक जो भी खबर आई है या जो रिबटल आया है जरदारी साहब के हवाले से, जराये के थ्रू आया है, सहाफियों की जबानी आया है, आप बता दें, आप पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जरदारी साहब के करीबी हैं, आप बता दें कि क्या जरदारी साहब इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं या नहीं है? मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने अखबार में पढ़ा, मेरी मुलाकात नहीं हो सर, सकी। वो तो सब तक खबर आ गई, लेकिन क्या जरदारी साहब पीपल्स पार्टी इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ है या नहीं? देखिए, अगर ऐसी बात करेंगे ना आप, तो जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था तो हमारे पास कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होता था, हम उस पे बड़ा दावा करते थे कि जी हमारे तो अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, अभी आप लोग नून लीग पे डाल रहे हैं मलबा। नहीं, हम इकट्ठे हैं, अकेले नहीं है। और 13 पार्टियां इकट्ठा होना कोई जुर्म नहीं है। 13 पार्टियां क्या, 15 पार्टियां भी इकट्ठी हो जाएं तो ये यूनिटी पैदा करती है, ये एक तासुर देता है कि कौम इकट्ठी है। ये इमरान खान की तरह नहीं है। प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त डिस्कशन कंटिन्यू है बिटवीन इसार खोड़ो, शेख फयाज एंड नदीम कुरैशी साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख फयाज साहब, आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज कतर के दौरे पे चले गए हैं। एक तरफ वो कतर का दौरा कर रहे हैं, आलमी दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, UN आलमी बरादरी की एक मुत्तहिदा तंजीम, उसका सरबराह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के हवाले से, पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देता है। तो ये क्या तासुर, क्या टैग अपने साथ लेके जा रहे हैं आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ? आज कतर गए हैं, आलमी दुनिया के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या टैग लेके इंटरेक्ट कर रहे हैं? एक चीज। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने कह दिया जी हमारी हुकूमत होती तो हमारी हुकूमत में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, यानी कि दे आर थ्रोइंग PMLN अंडर द बस के जी इस वक्त आप लोग जिम्मेदार हैं जो भी हो रहा है। शेख फयाज साहब। मैडम, जहां तक ये बात है इस बात का कि हम उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, अगर गिरफ्तार करना होता तो इस वक्त तक वो गिरफ्तार हो चुके होते। जो उन्होंने कानून को तोड़ा है उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है और उनको मौका दिया गया है कि वो अदालत में जाएं और बेल ले लें, वरना वो ऐसे बनी गाला में बेशक छुप के बैठ जाएं तो उनको गिरफ्तार करना कोई हुकूमत के लिए मसला नहीं। आपको याद होगा कि 25 मई में भी इनके खिलाफ मुकदमात हुए थे, ये पेशावर में जाकर छुप गए थे। ये हमेशा छुप जाते हैं, बातें ये हीरो की करते हैं लेकिन हैं ये जीरो। ये कभी भी कानून का गिरफ्तारी अगर मसला नहीं था तो आप लोगों ने गिरफ्तार किया क्यों नहीं? आपने उनको बेल लेने तक का वक्त क्यों दिया? FIR हो गई थी, आप गिरफ्तार कर लेते। इसलिए दिया कि हम ये चाहते थे कि अदालत इस बात का फैसला करे। अगर अदालत उनकी जमानत को रिजेक्ट कर देती है, मंजूर नहीं करती, तो मौके से फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। सर, आप अदालत के कोर्ट में क्यों बॉल डाल रहे हैं? कहां पर होता है कि FIR हो जाए तो उसके बाद आप अदालत का वेट करें? सर, ये कहां होता है? आप लोग रियासत हैं, आप लोग हुकूमत है, आप लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। आप लोग डर गए थे इमरान खान साहब से? FIR जो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके बाद उसकी तफ्तीश होती है। अगर तफ्तीश में वो मुल्जिम साबित होते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। हम कोई ऐसा सर, IG ने कह दिया था कि मेरे पास ऑर्डर्स आ गए हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने के।
آرڈر آ گیا تو پھر کیوں نہیں گرفتار کیا؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ وہ انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ میں ان کو چاہتا ہوں کہ ان کو گرفتار کیا جائے ان کے غیر قانونی حرکات پر. یہ ہمیشہ ہر ادارے کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں اور توہین کرتے ہیں. لیکن چونکہ حکومت ایک MRD کی PDM کی حکومت ہے اور متفقہ فیصلہ ہوگا جب بھی ہوگا کہ ان کو گرفتار کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور یعنی کہ ابھی اتفاق نہیں ہے PDM گورنمنٹ میں، ابھی اتفاق نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں. اتفاق ہے تو گرفتار نہیں کیا گیا نا جی. اتفاق ہے تو گرفتار نہیں اس وقت بابا سر جی اس وقت وہ پروٹیکٹیو بیل پر ہے، پروٹیکٹیو بیل پر. کھوڑو صاحب اس سے سر وہ پہلے تو اگلے دن جا کے کئی گھنٹوں کے بعد آپ لوگوں نے شام میں FIR کروائی ہے، اگلے دن دوپہر 12 یا 1 بجے ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہے کھوڑو صاحب. لیکن شیخ فیاض صاحب میرے سوال کا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے عالمی دنیا کا دورہ کر رہے ہیں کیا ٹیگ لے کے، جبکہ UN سیکرٹری جنرل کچھ بات کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کچھ بات کہہ رہا ہے. میری بات سنیں، اگر ہم ان کو بغیر کسی FIR کے گرفتار کرتے ہیں تو پھر یقیناً یہ ایک وائلیشن ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوگا. اگر عدالت یہ کہے گی کہ ان کے خلاف جرم کا ثبوت ہے تبھی ان کو گرفتار کیا جائے گا. اگر وہ ان کی بیل، آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ قانون کی دھجیاں اڑائیں، مجموعوں میں آ کے عدالتوں کے حملہ کریں، محترمہ جو ہماری جج صاحبہ ہیں ان کو کہیں میں دیکھ لوں گا اور یہ سب برداشت کیا جائے؟ یہ سر یعنی کہ حکومت میں ہمت نہیں ہے، آپ لوگ کورٹ میں بال ڈال کے وہاں سے کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ ان کی طرح الزام نہ آئے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی سیاسی پرچے نہیں دیے. میرے خلاف دہشت گردی کے 2 پرچے ہیں. میں قومی اسمبلی کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہوں. میرے خلاف دہشت گردی کے 2 پرچے ہیں جو عدالت میں زیر سماعت ہیں اور ان کی حکومت نے دیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنے گریبان میں بھی چھانکے. انہوں نے ہمارا کون سا لیڈر ہے پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگ کا جس کو انہوں نے جیل میں نہیں ڈالا؟ اور جیل میں ڈال کے یہ بھول گئے ہیں. اور ڈالا بھی انہوں نے نیب کے قوانین کے تحت ہے جہاں 6 مہینے تک ریمانڈ لیا جا سکتا ہے. یہ تو ہماری حکومت ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ ریمانڈ صرف 14 دن کا ہونا چاہیے. کوئی یہ لیکن کیا اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا یا دیگر معتبر اداروں کا کوئی بیان آیا تھا کہ پاکستان میں رول آف لا کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ میری بات سنیں، یہ تو ایک اب یہ بتانے ہم نے ان کے خلاف کون سا پرچہ ایسا دیا ہے جس میں ہم نے ان کو گرفتار کر لیا اب تک؟ کوئی ایک بتا دے. اگر قانون کو توڑیں گے تو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل بیان دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہیں پاکستان کی صورتحال پہ تشویش ہے. وہ تو پاکستان میں غیر قانونی، وہ تو امریکہ میں بیٹھے ہیں. آپ بتا دیں یا قریشی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتا دیں کوئی ایک بندہ ہم نے گرفتار کیا ہو آج تک. میں تو آپ کو اپنی لسٹ دے سکتا ہوں لیڈرشپ کی جنہوں نے جیلیں بھگتی ہیں. یہ ایک اپنا لیڈر کا نام بتا دیں جن کو ہم نے گرفتار کیا ہو. ہاں قانون تو توڑیں آپ گے. کہہ رہے ہیں کہ UN کا جو بیان ہے اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا جو بیان ہے وہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے یا صحیح. میرے سوال کا آپ جواب دے دیں. ہم نے کسی ایک کو آج تک گرفتار کیا ہے؟ کسی ایک لیڈر کو ان کے ٹاپ لیڈرشپ کا چھوٹے بتائیں کسی کو ہم نے گرفتار کیا ہو؟ آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں کہ ہماری کوئی سینئر لیڈرشپ کوئی بھی ایسی نہیں جو جیل بھگت کے نہ آئی ہو، ان کے مہمان نہ رہے ہوں. اور مہمان بھی ایسے. لیکن کیا آپ کے جب آپ لوگ یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے آپ کے مطابق، کیا اس وقت UN کا یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا یا کسی اور ادارے کا کوئی بیان آیا تھا شیخ فیاض صاحب؟ مجھے ذہن میں نہیں، یقیناً آیا ہوگا. اور اگر نہیں بھی آیا تو اس کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا کہ ہم نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں. ہم نے جیل میں وہ بھی برداشت کیا ہے. ہماری مریم نواز صاحبہ نے جو انتہائی قابل شرم ہے ان کے لیے کہ ایک خاتون کو اس کے باپ کے سامنے ہتھکڑی لگا دیں. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ وہ ان کو گھر سے جا کے بھی گرفتار کر سکتے تھے. ان میں تو انسانیت ہے نہیں. یہ اپنے مفاد کے لیے آخری حد تک گر سکتے ہیں. جو بات یہ کرتے ہیں یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے خان صاحب کرتے ہیں، قوم کے لیے نہیں. قوم کو گمراہ ضرور کر لیا انہوں نے. ہمارے نوجوانوں کو. اب میں ندیم صاحب سے اس کا جواب لیتی ہوں. ندیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہوگی، تھوڑی سی ڈیلے کے ساتھ جا رہی ہے بیکاز آپ کا اسکائپ کا کنیکشن ہے. لیکن شیخ فیاض صاحب کا سوال ہے اپنی جگہ پہ. وہ کہتے ہیں جی بتا دیں ہم نے آج تک آپ کے کون سے لیڈر کو گرفتار کیا ہے؟ شہباز گل کی گرفتاری کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو عمران خان خود بھی ان کے بیان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون اپنا راستہ لے. اس کے علاوہ بتا دیں کہ کون سے رہنما کو گرفتار کیا ہے اور کہاں پہ انسانی حقوق کی یا رول آف لا کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ ندیم قریشی صاحب. اگر 1 منٹ مجھے دے دیں. شہباز گل کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ تشدد کیا ہے تو 2 میڈیکل رپورٹیں آ چکی ہیں کہ ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. سر 4 آئی ہیں. اچھا سر 4 آ چکی ہیں شہباز گل کی ٹوٹل 4 آ چکی ہیں میڈیکل رپورٹس. اس کے علاوہ عدلیہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایک ریٹائر جج کے پہ مشتمل ایک کمیشن بنایا جو اس کی تحقیق کر رہے. ان کا یہ جھوٹ بھی سامنے آ جائے گا. یہ تو پتہ نہیں کیا گندی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا تشدد ہوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ
इनके नहीं पास सर, वो झूठ जो के सिवा गंदी कुछ गंदी भी बातों नहीं की आप बात कर रहे हैं, अगर आपका इशारा जिनसी ज्यादती या जिनसी इस्तेहसाल की तरफ है जी, तो जी। वो शहबाज गिल ने खुद भी क्लेम किया है। और सर मैं इस पे मानती हूं कि अगर कोई खुद कह रहा है कि मेरे साथ जिनसी इस्तेहसाल है, जिनसी ज्यादती हुई है, फिर उसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सर। तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, देखे ना मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं कि ऐसा कुछ वाकया नहीं हुआ। हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने ठीक है। ये ऑर्डर कर दिया है कि रिटायर्ड जज पे इसकी कमेटी बनाई जाए जो इसकी तफ्तीश कर ले, ये सामने आ जाएगा। आप देख लें, इन्होंने मेडिकल नहीं कराना, क्योंकि ये झूठ का सर पैर तो होता नहीं है ना, कहने को जो मर्जी है कह दे। तो ये आप देख लीजिएगा, जब ये रिपोर्ट आएगी चलो। तो उम्मीद है इनको शर्मिंदगी फिर भी नहीं होगी। खोड़ा साहब, ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। शहबाज गिल का जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, अब वो खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ जिनसी इस्तेहसाल, जिनसी ज्यादती हुई है, तो ये आखिर ये हुआ कैसे? आपकी गवर्नमेंट है ना सर, जिम्मेदार तो आपकी गवर्नमेंट है, सवाल तो हम आपकी हुकूमत से करेंगे। खोड़ो साहब, जनाब अली, ये शहबाज गिल साहब कोर्ट में भी गए हैं, ठीक है, जी और कोर्ट ने भी ये बात सुन ली होगी जो उन्होंने अपनी ज़बानी कुछ कहा है। सबसे पहले तो ये राज अफशा किया इमरान खान साहब ने उसकी जिनसी बात पर। अब वो मुझे नहीं मालूम इमरान खान साहब को पता कैसे चला, उसने कौन सी फोन पे इमरान खान को बताया कि मेरे साथ ये हो गया है। अपनी जगह पे ये सब की तहकीकात की बातें हो सकती है, मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। कोई जब पुलिस के पास है तो ये सब कोर्टों के ऑर्डर पे सब कुछ हो सकता है। चलो हुकूमत अगर चुप कर लेती है तो कोर्ट तो चुप नहीं करेगी ना, सब कुछ करा पता कर ले, कमीशन बनाए, रिटायर्ड जज के साथ बनाए, डॉक्टर चेंज करें, सब कुछ चेंज करें, ये सब कुछ हो सकता है। इसमें मुझे परेशान होने सर की वो तो जरूरत हो नहीं जाएगा है। खोड़ो मुझे साहब, तो वो तो हो परेशान- जाएगा, लेकिन इस वक्त आपकी परेशान- हुकूमत के देखो, अंदर ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। सर, आपके भी कैदी जाते रहे, नून लीग के भी कैदी होते रहे, सियासी कैदी आपके भी, नून लीग के भी, लेकिन किसी ने कभी जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाया सर? जनाब यार, ये तो इमरान खान से पूछो ना, उसने कही थी बात अपने एक साथी के लिए। उस साथी के साथ वो खुद काल कोठड़ी में नहीं थे, उसने बोल दिया, बड़ा आदमी है, बोल दिया, उस बंदे को शर्मिंदा भी कर दिया। बात ये नहीं है, मैं कह रहा हूं सर, कभी आपने इस तरह से शहबाज प्रोग्राम गिल ने किए, खुद भी कभी कह आपने एक सेकंड, कभी आपने ये प्रोग्राम किए कि बलूचिस्तान के या दूसरे सिंध के गुमशुदा लोगों के लिए आपने प्रोग्राम किया? ये तो सामने केस पड़ा है, ये तो हो जाएगा हल। दिल मिलाने की क्या जरूरत है? फेस करो, कोर्ट में फेस करो। मैं खामखा गर्मी में आके क्यों कहूं? मर्द बनो बाबा, फेस करो। सबने फेस किया है, सबने कोर्टों में जाके अपने आप को पेश किया है। खुद कहते हो मैं एफआईए में नहीं जाऊंगा, फिर कल कहोगा मैं जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा। इदारों की इज्जत आप करना सीखे नहीं हो। अब कंटेम्प्ट का जो उन्होंने नोटिस ले लिया है, एक जज की बेइज्जती करने पर अगर हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस ले लिया है तो वो भी मैंने किया, इनको वो भी माफी हुकूमत ने मांगते किया। देखिएगा, इनको 30 तारीख को माफी मांगते देखिएगा। अच्छा, शेख फैयाज अरे साहब, यूसुफ रजा अच्छा, गिलानी, ठीक है। खोड़ा साहब, आप देखो मेरे सुने यूसुफ रजा गिलानी ने सिर्फ बेनजीर भुट्टो साहबा के लिए खत नहीं लिखा था, कोर्ट में पेश हुआ, उसने कहा मैं माजरत कर रहा हूं, मैं खत नहीं लिख सकता। उसको उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान के उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, यूसुफ रजा गिलानी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। और तुम कहते हो मैं एफआईए में नहीं जाऊंगा, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं डिफाइंस हूं, आके गिरफ्तार कर लो तो कर लो। ये क्या बातें हैं यार? ठीक। मोहतरमा, ठीक- आप ये देखिएगा कि यूसुफ रजा साहब ने ये कहा कि मैं अपने मुल्क के सदर के खिलाफ खत नहीं लिख सकता, ये मुल्क के वकार के खिलाफ होगा कि वो एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो। इस बात पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आप देखिएगा 31 तारीख को ये जो मर्द आहन है ना, इनका इतना सा दिल है, इनको माफी मांगते देखिएगा, इनको छुपते देखिएगा। सर इनको वो तो अपने- राइट होता, सर वो तो कंटेम्प्ट के मामले में राइट होता है ना, वो तो अब तलाल चौधरी ने भी माफी मांगी थी, निहाल हाशमी ने भी कहा माफ कर दें, दानियाल अजीज ने भी कहा, सर ये तो राइट होता है ना जिसके ऊपर कंटेम्प्ट का लगता है। लेकिन नदीम साहब आई थिंक हम यही देख लेते हैं कि दानियाल साहब को भी उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, सजा दे दी, उन्होंने अपने तलाल साहब को भी दे दी, उन्होंने यूसुफ रजा साहब को भी दे दी। अब देखना है कि इस लाडले के साथ अदलिया क्या करती है। प्रोग्राम में एक और ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नदीम साहब, चूंकि दरमियान में सवाल मैं आपसे कर रही थी लेकिन आप शायद उठ के कहीं चले गए थे, आपने सवाल मेरा सुन लिया था या आपने अभी की डिस्कशन ये सुन ली होगी, इस पे कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा, इससे पहले शेख फयाज साहब कह रहे थे कि ठीक है जी, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान दे दिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, इंटरनेशनल ने एक बयान दे दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आप ये तो बताएं कि आज शहबाज गिल के अलावा, जो कि वो कह रहे हैं कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई है, वो कह रहे हैं जी हमारी हुकूमत में और किसके खिलाफ गिरफ्तारी हुई है? शेख फयाज साहब, अगर मैं भूल नहीं जाता, वो ये एमएलए है खानपुर कटोरा से। इन्होंने एक तो अपनी 2 एफआईआर का जिक्र किया कि जी मुझ पर भी एफआईआर हुई दहशतगर्दी की। इन पर दहशतगर्दी की एफआईआर नहीं हुई थी। इनके गोदाम से करोड़ों रुपए की चीनी बरामद हुई थी, अगर मैं भूल नहीं रहा। इन पर वो एफआईआर हुई थी जिस दौरान पाकिस्तान का बच्चा चीनी के लिए तरस रहा था। ये रुकन असेंबली से और अरबों रुपए की चीनी इनके गोदाम से बरामद हुई थी। एक ही कौम को कंफ्यूज करते हैं, इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाने का ठेका लिया। मैंने आपकी सारी शेख साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपकी तरफ आऊंगी, नदीम साहब को जवाब मुकम्मल करने दीजिएगा। हाँ, इन्होंने फरमाया कि इमरान खान छुप कर बड़ी गाला बैठ गए हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को खानपुर कटोरे की रेहड़ियां का रोड पर खड़े हुए यार, ना लोगों को बेवकूफ बनाए जितने आप भाग रहे, कौन को पता है। इन्होंने कहा ये मरियम नवाज को हथकड़ी लगाई गई, ये साबित कर दे इस बात पर। ये पाकिस्तान के वो नौसरबाज है, सियासी बात कर रहा हूं मैं जाती बात नहीं कर रहा, जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को लूटा, इस मुल्क के जखायर को लूटा, इस मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद पाकिस्तानी कौम को 40 साल से इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ। इमरान खान पार्टी सिस्टम को ब्रेक किया, इनको इस काबिल कर दिया कि आज ये इमरान खान को नाअहल करने के लिए, जो एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे का पेट फाड़ते थे, इसी यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली पर नून लीग ने उस वक्त खुशियां मनाई थी और मिठाइयां तकसीम की थी। आज शेख फयाज साहब उस नाअहली को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो नाअहली इस बात पर नहीं थी कि बेनजीर के खिलाफ खत लिखा जाए। वो खत लिखना था स्विस गवर्नमेंट को, जहां पाकिस्तान से लूटी गई दौलत रखी गई थी, जो खत लिखने के नतीजे में बाद में वाजिद शमसुल हसन मरहूम ने वहां से मुंतकिल की इंग्लैंड में, और उसके बेनिफिशियरी जरदारी थे। यार, आप अरबों रुपया लूट कर कौम को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, खोड़ो साहब ने बार बार कहा कि जी शहबाज गिल का तो बड़ा ओपन केस है, मिसिंग पर्सन का केस ओपन होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम इन्होंने किसी पर तंज किया या ये सही मानों में मुतरद्दिद है। अगर बतौर एक पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी के, ये इक़्तिदार की राहदारियों में बड़ा जवान है, सूबे में 14 साल से हुक्मरान, मरकज में पूरी ताकत से हुक्मरान, ये सारे मिसिंग पर्सन को बरामद करके इस कौम पर एहसान कर दे। बलोचिस्तान के जो बलोच मिसिंग पर्सन हैं, सिंध से जो बलोच और सिंधी जो मिसिंग पर्सन है, बकौल इनके, क्योंकि इन्होंने कहा, तो मैं चाहता हूँ ये इस कौम के सर पे से ये सर से ये कलर का टीका उतार दे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किसी पॉलिटिकल वर्कर को गिरफ्तार नहीं किया अपने दौरान हुकूमत। सारे लोग करप्शन चार्जेस में गिरफ्तार थे, सारे लोग पाकिस्तान के वसाइल लूटने में गिरफ्तार थे। 90% केसेस पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में पीएमएलएन पे और पीएमएलएन ने अपने दौर में पीपल्स पार्टी पर शुरू किए थे। मैं कुछ बात करना चाहूंगा, जी थोड़ा सा आपकी तरफ भी आऊंगा। जी आप दोनों की तरफ आऊंगा। 25 मई को जी आप भर में 23 और 25 मई के दरमियान हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, मौत की चक्कियों में डाला गया, मुझ समेत अरकान असेंबलियों पे एफआईआर दी गई। ये इनका वो फाशिस्ट है जो इन्होंने जमहूरियत के आड़ में छुपाया हुआ है। एक कहता है जी मुझे मुल्क भेज दिया, और एक उठा के लाशें इस कौम को बेवकूफ बना रहा है। इमरान खान ने इनकी हर उस साजिश को नाकाम बनाया जो इन्होंने पिछले 4 माह के इंतजार में किसी तरह। राइट, नदीम साहब आपका पॉइंट आ गया। नदीम साहब आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खात्मे के करीब है। मैं शेख फयाज का लास्ट कमेंट। देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं। शेख फयाज साहब मुझ पे इल्जाम लगाया, मुझे उसका जवाब देने दीजिएगा। मोहतरमा कुरैशी साहब जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और सरायकी वसेब से मैं भी वहां हूं। मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं। ये मेरे खिलाफ इन्होंने कहा चीनी का पर्चा है, तो अगले प्रोग्राम में मैं अपने दहशतगर्दी के पर्चों की नकल ले आता हूँ। ये मेरे खिलाफ चीनी के पर्चे की ले आए। अगर ये ले आएंगे तो मैं असेंबली से इस्तीफा दे दूंगा, वरना ये पंजाब असेंबली से इस्तीफा दे दें। अगर ये मेरे खिलाफ अगला प्रोग्राम तो ये अगला प्रोग्राम शेख फयाज साहब आपके और नदीम कुरैशी के साथ कर लेंगे। खोड़ा साहब आपकी तरफ हाजिर हो रहे हैं। जी खोड़ा साहब क्विकली, प्रोग्राम का टाइम मेरे बात का जवाब ले दीजिए। उन्होंने मुझ पर बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है, मेरी बात का जवाब ले दें कि अगले आपके प्रोग्राम में मैं वो दहशतगर्दी के पर्चे ले आऊंगा जो मेरे खिलाफ हुए हैं। और ये शेख फयाज साहब मैंने कह दिया, ये अगले प्रोग्राम में आप
और नदीम साहब दोनों अपने फैक्ट्स गरीदा। बच्चों के साथ आ जाइएगा। और अगला प्रोग्राम आप दोनों के अगर साथ। इनकी जी बात गलत निकले तो मैं इनको माफ कर दूंगा, अगर इनकी बात सही निकली तो मैं गलत- असेंबली से इस्तीफा हाँ। दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं जी, जरा खोड़ो बैठा साहब, हूं quickly। में। जी मैं सोच जी। समझ के ये बात कर रहा हूँ। खोड़ो साहब देखिए, यहाँ कानून और आइन की बात हो रही है, और यहाँ Quickly, भाई ने कहा कि जी जो भी वर्कर गिरफ्तार हुए थे वो करप्शन के चार्जेस पे गिरफ्तार थे। नवाज शरीफ भी तो, दूसरे भी तो, तीसरे भी तो, चौथे भी। फिर तो मेरे मुताबिक तहरीके इंसाफ कौमी मुजरिम है। कौमी मुजरिम है इमरान खान, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर क्यों जाने दिया? बताया जाए कि अगर तुम कहते हो बाबा सुने मेरी बात, सुन लो मेरी बात, सुनने मेरी टाइम खत्म हो बात, गया। छोड़ो बाबा, छोड़े ना, सर टाइम खत्म हो गया छोड़े है। ना, छोड़े ना, टाइम खत्म हो छोड़े गया ना, है। मैं माजरत के ठीक है साथ ना, टाइम मैं खत्म हो गया। आप सब थोड़ा सा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अगले प्रोग्राम में आप तीनों को फिर से अहमद दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, नदीम कुरैशी साहब, शेख फयाज साहब। ये तो आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आज के टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।